दलवी अपने आप को खुदा समझ बैठा था। उमराज गांव में उसी की धाक चलती थी, लेकिन 16 साल की मंगला उमेश से प्यार करने की जुर्रत कर बैठी। प्यार में इतनी दीवानी हो बैठी कि श्रीकांत दलवी के बनाए कानून, उसकी शक्ति, उसकी हैवानियत सब कुछ भूल गई। इस भूल की सजा श्रीकांत ने उसे ऐसी दी कि मंगला की जिंदगी तबाह हो गई। अच्छा मंगला देवी, और क्या चाहिए आपको? सोच के कल सुबह चल के श्रीकांत साहब से माफी मांग लेना। हाथ जोड़ के उनसे कहना कि उमेश का नाम दोबारा जुबान पे नहीं लाएगी। मंगला बरोबर बोलती है, एक बार शादी हो गई तो पूरा लफड़ाई खत्म। चिकनी सोचा पकड़ में नहीं आएगी। अभी बयान पूरा नहीं हुआ। श्रीकांत! क्या हुआ मंगला? श्रीकांत ने तेरे को कुछ किया क्या? अरे बोल रही। उसने मेरे इज्जत। श्रीकांत कुतरिया, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे कानून से बिगाड़ने का अंजाम जानता ना तू? इसको कानून कहते हो तुम? देखो इस कानून का क्या हाल करता है मैं। कुतिया की चिता को अरे समझाना इसे, भाषण की तू ही समझा इसे। थाने को आग लगा भी नहीं, जवाब देने से मंगला की इज्जत वापस ली आ जाएगी, और जितना ज्यादा हल्ला उतनी ज्यादा बदनामी। तू इसको समझा, मैं श्रीकांत को समझाता। उमेश! कुतिया को कानून अपने हाथ में लेगा क्या? अरे उमेश, मैं अंदर जाके श्रीकांत से बात करता। बस श्रीकांत, मैं बेनी माधव बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। श्रीकांत, मैं बेनी माधव बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। श्रीकांत, मैं बेनी माधव। क्या बोला? दिमाग सरकेला है तेरा? मैं लिखत में मान लूं कि मैं वो लड़की की इज्जत खराब किया? बाहर उमेश पागल हो रहा, अगर थाना जला तो अंदर तू भी भस्म समझ। अभी तू लिख, बाद में तू मेरे को जेल भेजेगा। हाँ, इतना उल्लू नहीं मैं तेरा जमीन का केस फंसाया, तुम मेरे को फंसाने की सोच रहा है? अरे नहीं रे, मेरे को जमीन का चिंता नहीं रे, मेरे को चिंता है तेरी बेटी का। तेरे को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? कौन देखेगा चिट्ठी? अभी सिर्फ पब्लिक को शांत करने का, बात की बात बाद में संभाल लेंगे। तू लिख, देख तू लिख, मैं संभाल लेगा बस। लिखित में कबूल कर लिया है तो क्या हुआ? उसने मंगला की इज्जत खराब की है और मैं उसे छोड़ेगा नहीं। तुम लोग देख क्या रहे हो? जला दो साले को।
उमेश, काम बिगाड़ने का नहीं संभालने का है। अभी लफड़ा करेगा ना तो केस और उलझ जाएगा, और तेरे खिलाफ केस बन गया तो मंगला का केस तो ढीला पड़ जाएगा ना। लेकिन ऐसे कैसे छोड़ दूं? पता है ना उसने मंगला के साथ क्या किया? अरे जब सबूत हमारे पास है तो कानून जरूर इंसाफ करेगा। उमेश, मंगला की इज्जत माने मेरी बेटी की इज्जत, पूरे गांव की इज्जत। मैं लड़ेगा इंसाफ की लड़ाई। माधव साहब ठीक कहते हैं, तो समझ ना बात। बेनी माधव की बातों में विश्वास कर बाहर जमा भीड़ वापस लौटने लगी। बसंती ताई ने भी उमेश को समझा बुझाकर शांत कर लिया। बेनी माधव ने मौके की नजाकत को समझते हुए मंगला का बयान दर्ज करवाने के लिए नागाराव को पुलिस स्टेशन बुलाया। बोल, क्या हुआ था तेरे साथ? पहले इसने हाथ लगाया मेरे को। बावली हो गई क्या? सब वर्दी वाले एक ही दिखते तेरे को। अरे श्रीकांत क्या किया, सिर्फ वो ही बोल। हाँ बोलना। 13 मई सन 1974, थाना उमराज गांव। क्या हादसा हुआ था तेरे साथ? उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। झूठ बोल रही है साली। खुद आई थी मेरे पास भाव से बचा ले करके। हाँ ठीक से बोलना मंगला, अच्छे से बता। पहले तो तू घर से भागी, फिर तेरे भाई ने तेरे खराब चाल चलन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद तूने ये बयान दिया कि तेरा उमेश के साथ चक्कर है। बराबर बोला ना मैं? बराबर। डरी सहमी हुई मंगला ने बयान दिया कि श्रीकांत ने उसका बलात्कार किया। सबूत के तौर पर नागाराव ने मंगला से उसकी साड़ी मांगी। इन सब कार्रवाइयों से श्रीकांत डर गया था। सब ठीक हो जाएगा मंगला। अब अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की, मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। मैं तेरे को दुनिया की नजर से बचा के रखूंगा, अपना बना के रखूंगा। हम दोनों इस गांव से दूर कहीं और चले जाएंगे। तू जा, तेरे को शर्म आती है तो मैं इधर ही चाहूंगी। सुना? तू यहाँ कैसे रह पाएगी मंगला? कैसे भी रहेगी, लेकिन सर छुपा के नहीं रहेगी। मुझे इंसाफ चाहिए उमेश। मैं भाग गई तो सब लोग कहेंगे कि मंगला का ही दोष था। इंसाफ इंसाफ तो फिल्मों में होता है री पगली। वो जो श्रीकांत। ए मंगला, चल अंदर। चल। क्या रे, फिल्मों जैसा सपना दिखाया ना तू मेरी बहन को? हैं? हीरो तो तू बना, भुगता कौन? मेरी मंगला ना? हैं? देख बाबा, वैसे ही तेरे बहुत एहसान है हम पर। दया माया दिखा कर ना और एहसान मत बढ़ा। वो कल सर्किल इंस्पेक्टर आ रहा है तहकीकात के वास्ते।
अरे जिसके पास बादशाह भी है, गुलाम भी है, अब बेगम बगल में है, वो काय को घबराएगा। मस्करी छोड़, वो चिट्ठी जलाया कि नहीं तू? मैं तेरे को जलने से बचाया ना। सर्किल इंस्पेक्टर को चिट्ठी नहीं मिलने का, तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं? श्रीकांत दलवी अपने पे भी भरोसा नहीं करता है। क्या भी? एक बात तो बोलना ही भूल गया मैं। वो मेरे वाले केस का जमीन वाली, उसकी फाइल लापता ही रहेगी ना। चल उठ यहां से। शंबर काम मेरे को, जब देखो सर पे बैठा रहता तू। चल जाए यहां से, नागराव छोड़ के इसको। चल निकल अभी, चल वो फाइल का बात याद रख। चल निकल अभी, चल चल। वो सब सच बोलते क्या? कौन सा? बोलते कि हेड कांस्टेबल ने मंगला की इज्जत। बख्ते साहब, हट अभी। अगले दिन सर्कल इंस्पेक्टर ने तहकीकात की। सर्कल इंस्पेक्टर के कहने पर नागाराव मंगला को पास के शहर के अस्पताल ले गया। वहां के डॉक्टर ने जांच करके ये बयान दिया कि बलात्कार हुआ या नहीं कहना मुश्किल था, क्योंकि उस रात के बाद मंगला नहा चुकी थी और वैसे भी मंगला पहले से ही कुंवारी नहीं थी। सरकार की तरफ से मंगला के लिए एक वकील कामिनी मने नियुक्त की गई। मंगला कुंवारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ बलात्कार हुआ नहीं। देखो, कानूनी कार्रवाई, सबूत, गवाहियां। क्या बात कर रही है मैडम? इस गांव में किसकी शामत आई है जो श्रीकांत दलवी के खिलाफ गवाही देगा? मुझे नहीं लड़ना है केस। लेकिन मैं लड़ूंगी भाऊ। आप मेरा साथ दे ना दे, ये गांव वाले मेरा साथ दे ना दे, लेकिन उमेश मेरा साथ जरूर देगा, जरूर देगा। ना तूने कुछ देखा ना हमने कुछ किया। चुपचाप रातों रात गांव छोड़ दे। किस किस का मुंह बंद करवाओगे? हैं? किस किस से गांव छुड़वाओगे? आदमी के पास दो में से एक ही चीज होती है, या तो पुलिस रिकॉर्ड या नौकरी, या इज्जत या बदनामी, या जिंदगी। साहिब, मैं समझाती से साहिब, मैं मैं छोड़ के नहीं भाग रहा मंगला। भाऊ ठीक बोला, मैं हीरो बना तो वो तेरे को बर्बाद किए। अब अगर मैं लड़ेगा तो भगवान जाने तेरे साथ। मैं लौटेगा मंगला, तेरे लिए जरूर लौटेगा। नहीं सरकार, मेरा उमेश के साथ कुछ नहीं। योर ऑनर, ये लड़की झूठ बोल रही है। 13 मई को पुलिस को दिए बयान में इसने कहा था कि उमेश को अपने मन से पति मानती हूं, और आज अपने पति को जानती भी नहीं। योर ऑनर, जो लड़की अदालत के सामने झूठ बोल सकती है, वो किसी पर बलात्कार का झूठा इल्जाम भी लगा सकती है। योर ऑनर, सारा गांव गवाह है कि उस रात मंगला के साथ हेड कांस्टेबल श्रीकांत दलवी ने जबरदस्ती की। सारा गांव इसके बुरे चाल चलन का भी गवाह है। ये लड़की दरअसल पहले से ही कुंवारी नहीं थी, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट इस अदालत में पेश की जा चुकी है। और उस मेडिकल रिपोर्ट में यह भी लिखा था
कि मंगला के शरीर पर कोई भी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। पर रिपोर्ट में ये भी लिखा है योर ऑनर कि श्रीकांत दलवी के कपड़ों पर पाए गए दाग मंगला की साड़ी के दागों से मिलते हैं और इसका मतलब साफ है कि बलात्कार हुआ है। बलात्कार नहीं योर ऑनर, सेक्स, केवल सेक्स। अदालत के सामने मंगला को उस रात घटी हर बात को दोहराना पड़ा, लेकिन डिफेंस लॉयर अदालत में ये साबित कर चुके थे कि मंगला के पहले भी शारीरिक संबंध थे। इस सच के सामने मंगला के सारे सच झूठ लगने लगे। इस बात में कोई संदेह नहीं कि मंगला ने अपनी मर्जी से अपने शरीर को हेड कांस्टेबल श्रीकांत दलवी को सौंपा और फिर अपने भाई और प्रेमी से बचने के लिए उसने बलात्कार का झूठा आरोप लगाया। हेड कांस्टेबल श्रीकांत दलवी और कांस्टेबल नागाराव को बाइज्जत बरी किया जाता है। सरकार मेरे को जबरदस्ती अंदर ले क्या रे विमल? मेरे को वो चिट्ठी चाहिए साहब। अरे मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं है। 100 बार एक ही जवाब देते देते मैं तो थक गया रे। जवाब मेरे को नहीं देने का है साहब, जवाब उन लोगों को देना है जो मेरे साथ आए हैं। माधव साहब, वो चिट्ठी। बेनी माधव से उस रात चिट्ठी ले ली गई। वकील कामिनी मने ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि इस चिट्ठी को बलात्कार का सबूत माना जाए। हाई कोर्ट ने उस चिट्ठी को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सुनाया कि मंगला ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डर और दबाव में श्रीकांत को अपना शरीर सौंपा था। श्रीकांत दलवी को 5 साल और नागाराव को 1 साल की सजा सुनाई गई। ताई, बसंती ताई, ताई। मंगला तू? इस बार भाग के नहीं, भाऊ से पूछ कर आई मैं। क्या चाहिए? मेरे को उमेश के पास जाने का था, तूने बोला था ना। मेरे बोलने से या अदालत के बोलने से क्या? लोगों के मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। मंजे? मंजे, तू उमेश को भूल जा। तेरी जिंदगी खराब हुई, बुरा हुआ, लेकिन अब उमेश की जिंदगी तो नरक मत बना। मन से प्यार करती उसे तो उसी प्यार के वास्ते उसे भूल जा। तू जा। बसंती ताई की बातों से मंगला को बहुत धक्का पहुंचा, पर उसकी तकदीर में शायद और भी दुख लिखे थे जब श्रीकांत दलवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की, जहां चिट्ठी को बलात्कार का सबूत नहीं माना गया। जजों का कहना था कि कांस्टेबल श्रीकांत ने बाहर उत्तेजित भीड़ के दबाव में ये चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने ये भी माना कि अगर मंगला चाहती तो तभी चिल्ला सकती थी जब श्रीकांत उसे अंदर के कमरे में ले गया, यानी मंगला ने अपनी मर्जी से अपना शरीर सौंपा। श्रीकांत दलवी और नागाराव को एक बार फिर बाइज्जत बरी कर दिया गया और वो वापस उमराज गांव थाने लौट आए। हो गया, दे दिया साहिब फैसला कि मंगला झूठी, कि सब उसकी मर्जी से हुआ, कि वो चिल्लाई नहीं। साहब, अब मर्जी का पूछते तुम। अरे,
पहले पूछा कोई मुझसे मेरी मर्जी? भाऊ जब मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया, मैं नहीं चिल्लाई। श्रीकांत मुझे मंडप से उठा ले गया, मैं नहीं चिल्लाई। मैं नहीं चिल्लाई जब वो मुझे छुआ। मैं नहीं चिल्लाई जब वो मेरे हाथ पकड़ा। मैं नहीं चिल्लाई, मैं नहीं चिल्लाई। ठीक बोले तुम, मैं नहीं चिल्लाई, मेरी गलती। बाद में चिल्लाने से क्या? आप तो यही बोले ना, मंगला झूठी है। 6 साल गांव भर के ताने, कचहरी के चक्कर, लेकिन मैं फिर भी चिल्लाती रही कि कोई तो सुनेगा, कोई तो सुनेगा कि मंगला झूठी नहीं है। जैसा मैं झूठी नहीं हूँ, मैं आपको बताएगी। मंगला की हिम्मत से प्रेरित हो कामिनी मणि ने कई महिला संस्थाओं से संपर्क किया, जिन्होंने मंगला के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। 3 महीनों तक सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने लगे रहे। आज मंगला और उमेश उमराज गांव से दूर एक दूसरे के साथ एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मंगला को न्याय नहीं मिला, लेकिन उसने जो आवाज उठाई उसकी गूंज कानून बनाने वालों तक पहुंची और बलात्कार से जुड़े कानून बदल दिए गए। अब बलात्कार हुआ है या नहीं, यह साबित करने की जिम्मेदारी औरत पर नहीं, अभियुक्त पर होगी। लेकिन क्या यह नया कानून हजारों और मंगलाओं की रक्षा कर पाएगा? आपके विचार इस पते पर लिख भेजिए। मेरा पता है महेश भट्ट, केयर ऑफ सहारा टीवी, हकीकत रिस्पॉन्स सेल, पोस्ट बॉक्स नंबर 17527, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400104। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे